क्लास 10वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। फाइनली आपके यहाँ पर कक्षा 10वीं का आपके यहाँ विज्ञान पेपर आ चुका और साथ ही स्टूडेंट आपको इस पेपर को यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से रीड करना है। अभी तक आप एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस पेपर पूरा आपको याद कर लेना है। अगर आप यहाँ पर इस पेपर पूरा अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो जो आपका यहाँ 75 नंबर पूर्णांक है, आपके 75 में यहाँ पर 70 नंबर वो आने वाले हैं, वो पक्का ले लो। आपके यहाँ पर 70 नंबर आएंगे अगर आप यहाँ पर पूरे पेपर को याद कर लेते हैं। तो जो आपको पूरा पेपर मैं कराने वाला हूँ तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर याद करना है। साथ ही आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कक्षा 10वीं का विज्ञान पेपर अपलोड करा, तो फाइनली मैं विज्ञान पेपर लेके आ चुका हूँ। अब आपकी बारी आती है, आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर पूरा आप यहाँ वीडियो देख लेते तो पूरा यहाँ पेपर को याद कर लेते हैं तो समझ लो आप यहाँ पर विज्ञान के पेपर अच्छे नंबर लाने वाले हैं। और जो आपके दोस्त हैं तो आप अपने दोस्त हैं यानी फ्रेंड से अच्छे नंबर यहाँ पर लाओगे विज्ञान के पेपर में। सिर्फ आपको इस पेपर पूरा याद करना है। तो मैं सॉल्यूशन भी कराने वाला हूँ, तो इसलिए मैं आपको लिए यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा 10 में 23 25 2 22 23 और आपका जो समय है वो 3 घंटे का रहने वाला। आपको पूर्णांक 75 मार्क्स से 75 नंबर का रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर आते सही प्रश्न करना यहाँ पर हल करना अनिवार्य। दूसरा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसके लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित है, यानी जो आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो 30 अंक है। तो यहाँ पर आप नोट्स पढ़ लीजिए। अगर आप यहाँ पर नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न यहाँ पर कितने नंबर का यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। तो हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके जहाँ टाइम बचा भी नहीं है। तो जो हम यहाँ पेपर वो आपके यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर क्या आते हैं, पहले आपके 6 नंबर क्या आते हैं सही विकल्प। यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प आते हैं पहला सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या फार्मिक अम्ल होता है या एसिटिक अम्ल होता है या लैक्टिक अम्ल होता है। तो इसका जो आपका आंसर होने वाला करेक्ट वो आपको लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद होने चाहिए। मैं आपको यहाँ बार बार बोल रहा हूँ जिससे आप यहाँ पर आपको यहाँ पर दोबारा याद ना करना पड़े। आप एक ही बार अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लीजिए। वीडियो की स्किप मत करिए, आप वीडियो की स्किप करेंगे तो आपके ही नंबर कटेंगे। दूसरा आता निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, खोलते पानी से जल वाष्प का बनना, बर्फ का पिघल कर जल बनना और जल वाष्प का वाष्पीकरण, शुष्क बर्फ का और यहाँ पर ऊर्ध्वपातन। तो आपके मैंने 4 ऑप्शन करा दी। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जल का वाष्पीकरण। तो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर सा हो जाएगा। तीसरा आता सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, नीलत होता है। तो यहाँ पर सोडियम यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य सूत्र है। यहाँ पर जो सामान्य नाम है तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है आपका नीलत होता है। तो इसका आपको जो तीसरे का आंसर वो दा हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए। चौथा है आप यहाँ पर देख लीजिए कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो आपको बताना कौन सा रंग है जो यहाँ पर इसका आंसर सबको पता होगा, नीला रंग है या बैगनी रंग है, लाल रंग है या पीले रंग है। तो जो आपकी इसका आंसर है वो लाल रंग होने वाला है, यानी लाल चिन्ह यानी खतरे का रहता है। और 5 मात्रा निम्न में से कौन सी धातु में चमक होती है, सल्फर में होती है, कैल्शियम में होती है, एल्यूमिनियम में होती है, कॉपर में होती है। तो जो यहाँ पर इसका आपका आंसर होने वाला वो आपका यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम। तो यहाँ पर कैल्शियम में आपके यहाँ पर क्या होती है, चमक होती है। और 6 में आती है निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर अधातु द्रव होती है। तो आपको बताना द्रव होती है यहाँ पर कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर अधातु द्रव होती है। तो इसका आंसर आपका आयोडीन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आयोडीन होने वाला है इसमें आपका आंसर। तो जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट है 6 नंबर की, तो इसका आप यहाँ पहले तो इसकी उखाड़ लीजिए और साथ ही इसमें आंसर यहाँ पर मैंने बता दिया। तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को याद करने में कोई आसानी जाएगी। तो पहले तो आप इस पूरा के यहाँ पर स्क्रीन लगाइए, अच्छी तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो पूरी पेज का आप यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए। और मैं आपको यहाँ फिर से बोल रहा हूँ कि आपको पूरे पेपर याद करना है। अगर आप यहाँ पूरे पेपर याद कर लेते हैं इस पेपर को, सिर्फ इस पेपर को आपको याद करना, आप अच्छे नंबर लाओगे। मैं आपको यहाँ पर बार बार बता रहा हूँ। और साथ वीडियो लाइक कर दीजिए। बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाया था। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि विज्ञान पेपर कराओ। तो चलिए अब हमने आपको दूसरे क्वेश्चन आता है, पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पर पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थान दोनों ऊतकों द्वारा होता है। तो यहाँ पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थान किन ऊतकों द्वारा होता है। तो जो आपके इसका आंसर होने वाला वो आपका यहाँ पर हो जाएगा जाइलम। तो पहले आपका खालिस्तान में यहाँ पर जाइलम हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए जाइलम होने वाला आपको पहले खालिस्तान में। आप चलिए हम आपको दूसरे देख लेते हैं। यहाँ पर गोली दर्पण की फोर दूरी उसकी बक्स त्रिज्या की टू होती है। तो यहाँ पर गोली दर्पण की फोर दूरी उसकी बक्स त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है, आधी। तो आपको आधी भर देना है। यहाँ पर दिल्ली में आपको दिखा रहा हूँ अच्छी तरह दिल्ली दूसरे आपका आधी हो जाएगा। अब तीसरा आपके यहाँ पर आता है। तीसरा आप देख लीजिए लोहे में यहाँ पर जंग लगना क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर लोहे में जंग लगना रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। तो आपका यहाँ पर तीसरे में आपका रासायनिक क्रिया हो जाएगा। देख लीजिए तीसरे का स्थान में आपका रासायनिक क्रिया होने वाला। तो जो आपको मैंने 3 यहाँ पर रेगिस्तान करा दी, तो इसका भी आप यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी उखाड़ लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपको चौथा रेगिस्तान। यहाँ पर 2 तंत्र का कोशिकाओं का संगम स्थल दोनों कहलाता है। तो यहाँ पर 2 तंत्र कोशिकाओं का संगम स्थल यहाँ पर क्या कहलाता है। तो इसका आपका यहाँ पर जो आंसर होने वाला चौथी का वो आपका यहाँ पर हो जाएगा सिनेप्स। सिनेप्स कहलाता है। यहाँ पर देख लीजिए सिनेप्स होने वाला आपको चौथी में यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो पूरी आपको यहाँ पर रट लेना ऑब्जेक्ट यहीं पर। आप यहाँ पर वीडियो को आराम से देखिए, पूरे आपको यहाँ पर रट के जाना पूरी ऑब्जेक्ट यहीं पर।
और साथ ही आपको यहाँ पर यानी कि आपको दोबारा याद ना करना पड़े। 5वां आता है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के भाग द्वारा होता है। तो 5वें को जो आपका आंसर होने वाला है, तो 5वें का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर रीढ़ रज्जु होने वाला है। आपको किस तरह से लिखना है ये देख लीजिए, यहाँ पर रीढ़ रज्जु होने वाला है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर आते हैं 6 नंबर के। तो आपके 6 नंबर के आते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला आता है लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो आपको यहाँ पर लेंस की क्षमता का क्या करना है, सूत्र लिखना है। तो जो आपकी इसका आंसर है वो आपको हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपको होने वाला P बराबर 1/f मीटर में। आपका इसका हो जाएगा P बराबर 1/f मीटर में, इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब आपका आता है यहाँ पर दर्पण का सूत्र लिखिए। तो जो आपका दर्पण का सूत्र होने वाला है, तो हम इसे भी देख लेते हैं। आपका दर्पण का सूत्र यहाँ पर हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देख लीजिए आपका यहाँ पर दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका दर्पण सूत्र हो जाएगा। तो इसकी नोट कर लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका तीसरा, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है। तो शुद्ध जल में यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है यहाँ पर 1 × 10 की घात -7। यहाँ पर 1 × 10 की घात -7 यहाँ पर दिल्ली शुद्ध जल में यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है 1 × 10 की घात -7 होती है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका चौथा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है। तो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की यहाँ पर ऊंचाई का अनुपात कहलाता है आपका आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात आपका आवर्धन कहलाता है। चौथे में आपका आवर्धन हो जाएगा, देख लीजिए। 5वां आता है व्यंजन चूर्ण का सूत्र लिखिए। तो व्यंजन चूर्ण का सूत्र आपका यहाँ पर होता है CaOCl2। 5वां आपका यहाँ पर CaOCl2 होने वाला है। और 6वां आता है अम्लोच्छार के बीच होने वाली क्रिया लिखिए। यहाँ पर अम्लोच्छार के बीच होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। तो हम यहाँ पर अम्लोच्छार के बीच होने वाली क्रिया आपकी कहलाती है यहाँ पर उदासीनीकरण। तो यहाँ पर जो आपकी एक शतवाक्य में उत्तर है, तो इसका पहले तो आप यहाँ पे इसकी उघाड़ लीजिए। ये रहा आपका एक शतवाक्य में उत्तर का सोल्यूशन। और साथ ही जो आपके यहाँ पर लिखता है तो उसको सोल्यूशन यहाँ पे रहा। जो आपका 6वां यहाँ पर, हाँ मैंने 6वां नहीं कराया, मना फेफड़े की इकाई कूप के विनय में सहायता करती है। तो जो इसका आंसर है, तो इसका आंसर जिसको भी पता वो कमेंट में लिख सकता है, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर आपको जरूर लिखना, जिसको पता वो जरूर लिखें यहाँ पर आंसर उसका। और यहाँ पर आपका आता है 7 मन निम्नलिखित के सहयोगी बनाइए। 6 नंबर की आती हैं कुलम आवा में 3 छोटी प्ले आती है मास्टर ग्रंथि। तो जो मास्टर ग्रंथि है आपकी, तो मास्टर ग्रंथि को आपको मैच करना आप चयन से। दूसरी आती है बल्ब का पिघलना। तो इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ भौतिक अभिक्रिया से। बल्ब का पिघलना भौतिक अभिक्रिया सामने मैच करना है, सामने आपकी हो जाएगी मैच। और व्यंजन चूर्ण, तो व्यंजन चूर्ण आपको CaOCl2 हो जाना। मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर व्यंजन चूर्ण का सूत्र यहाँ पर देख लीजिए। आपको एक शतवाक्य में भी यहाँ पूछा गया। और द्रव धातु, तो जो द्रव धातु आपकी धनात्मक तार हो जाएगी। और 5वीं आती है श्वसन अभिक्रिया। तो श्वसन अभिक्रिया आपकी यहाँ पर पौधे हो जाएगी। और स्वपोषी पोषण, तो इसका आपको यहाँ पर होने वाला, यहाँ पर जो आपकी स्वपोषी दी गई है ब्रोमीन होने वाली है। तो जो आपकी द्रव यहाँ पर धातु है वो आपकी यहाँ पर फिर से देख लीजिए। आपको मास्टर ग्रंथि, अब चयन, बल्ब का पिघलना, भौतिक अभिक्रिया, व्यंजक चूर्ण, CaOCl2 द्रव धातु, धनात्मक तार, श्वसन अभिक्रिया पौधे और स्वपोषी पोषण। यहाँ पर स्वपोषी पोषण आपकी यहाँ पर जो होने वाली है वो आपकी ब्रोमीन हो जाएगी। तो ये आपकी मैसेज यहाँ पर सहयोग करा दी। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट घाल लीजिए अच्छी तरह से, जिससे आपको यहाँ पर याद करने में कोई आसानी जाएगी। मैंने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए, जौन से कि यहाँ पर मैच है, मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन से में कौन रहने वाला। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं 7 आते हैं, और जो कि 6 नंबर के आते हैं। पहला था धातु ऑक्साइड प्रगति अम्लीय होती है। तो इसका जो आपका होने वाला है वो आपका इसका हो जाएगा असत। पहले आपका असत हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपका असत होने वाला है। और दूसरा आता सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्सीजन बनाती हैं। तो सभी धातुएं यहाँ पर सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्सीजन बनाती हैं। तो इसका जो आपका आंसर होने वाला वो आपके यहाँ पर हो जाएगा 7। तो दूसरा आपका 7 हो जाएगा। और जो तीसरा आता रक्त का पीएच मान 6 से कम होता है। तो जो तीसरे का आंसर है वो आपका तीसरे का आंसर यहाँ पर असत हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे का आपको यहाँ पर असत होने वाला है। अब चौथा आता है दूध दही में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो जो दूध दही में यहाँ पर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसका आपका 7 रहेगा। यहाँ पर आपको 7 होने वाला है इसका, चौथे का आपका 7 रहेगा। 5वां आता है यहाँ पर धातुओं के घनत्व एवं गलनांक उच्च होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, धातुओं के घनत्व तथा गलनांक उच्च होते हैं। तो 5वें का जो आपका आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर 7 हो जाएगा, देख लीजिए। और चलिए अब हम आपको यहाँ पहले तो आप इतनी का यहाँ पे इसकी नोट कर लीजिए, असत का ये रहा। अब जो यहाँ पर आपका यहाँ पर 6वां यहाँ पर दिया जाए, यहाँ पर 7 तो हम वो देख लेते हैं। तो आपका 6वां यहाँ पर आता है, 6वां देख लीजिए, धातु ऑक्साइड प्रगति। यहाँ पर धातु ऑक्साइड प्रगति अम्लीय होती है, तो आप बताना है। तो जो आपका इसका आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिए स्टूडेंट, 7 हो जाएगा। यहाँ पर देते हैं 6वें का आपका 7 हो जाएगा, असत सॉरी स्टूडेंट, असत हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर देते हैं, मैंने आपके यहाँ पर रेखिता करा दी। तो रेखिता का आप यहाँ पर स्क्रीन घाल लीजिए, ये रहा रेखिता सोल्यूशन। और ये रहा आपका एक शतवाक्य में उत्तर का सोल्यूशन, यहाँ पर घाल लीजिए स्क्रीनशॉट। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर सत असत का ही रहा सोल्यूशन, इसका स्क्रीन घाल लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हम देखने वाले हैं। सिर्फ आपको वीडियो पूरा देखना, और मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप यहाँ पूरे पेपर याद कर लेंगे तो आपके पूरी मार्क्स आने वाले हैं।
यानी आपका जो 75 नंबर का पेड़ है 75 में आपको 70 नंबर आने वाले पक्का ले लो। और 6 में आता अभी के दर की इकाई क्या है 2 नंबर का अर्थ होता है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। और 7 में आता उदासीकरण अभी किया क्या 2 उदाहरण लिखी 2 नंबर का अर्थ होता है लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। तो आपको यहाँ पर लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताना 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। और साथ ही आप साथ में यहाँ पर स्क्रीन को घालते जाइए। 8वां आता ऑक्सीकरण क्या अर्थ होता है यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं। और 9वां आता स्वपोषी पोषण एवं संपोषी पोषण में आपको 2 अंतर लिखना है। यहाँ पर आपका 2 नंबर का तो इसलिए आप 2 अंतर लिखिएगा। अथवा आता संचरण क्या है ये आपको 9वीं का। अथवा 10वां आता मृतजीवी पौधे के उदाहरण बताइए। अथवा आता हार्मोन के 2 गुण लिखिए। ये आपका 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए हम आपको 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। परावर्तन के नियम लिखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेते हैं। अथवा आता अपवर्तन के नियम लिखिए। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन करा दिया 9वां करा दिया सबकी कि आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन उगाड़ लीजिए। अब 12वां आता लेंसों के उपयोग लिखिए। तो आपको यहाँ पर लेंसों की क्या करना उपयोग लिखना है। ये आपके यहाँ पर 2 नंबर का अथवा आता अवतल लेंस के उपयोग लिखिए। और 3वां आता अम्लोच्छार में अंतर लिखिए 2 नंबर का है। तो यहाँ पर देख लीजिए अम्लोच्छार में आपको अंतर लिखना है। तो इसके पहले तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से स्क्रीन उगाड़ लीजिए। यहाँ पर आप स्क्रीन उगाड़ लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका इसका अथवा क्वेश्चन आता धातु एवं अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। यहाँ पर देख लीजिए धातु अधातु में आपको कोई 3 अंतर लिखना है। और चंद्रमा आता साबुन एवं अपमार्जक में क्या अंतर है 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए साबुन एवं अपमार्जक में क्या अंतर है 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए। अथवा आता संयोजकता की परिभाषा लिखिए। आपको यहाँ पर संयोजकता की परिभाषा लिखना है यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपको यहाँ पर 9 क्वेश्चन आता शोषण एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना शोषण एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखना 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा शोषण एवं दहन में अंतर लिखिए 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए जो कि आपको 15वें का यहाँ पर अथवा 15वें का क्वेश्चन है मैंने करा दिया है। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता आयनिक यौगिकों के 3 गुण लिखिए। और यहाँ पर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा आता संक्रियता श्रेणी क्या होते हैं। तो इन सभी का पहले तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन उगाड़ लीजिए। ये रहा आपका यहाँ पर 95 क्वेश्चन करा दी 15 करा दी 16 करा दी। 7वां आता ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्मसूर्य अभिक्रिया 2 अंतर लिखिए। अथवा आता यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपके 7वां क्वेश्चन तक मैंने करा दिया। और यहाँ पर दिल्ली आपके यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब आपके आते हैं 18वां क्वेश्चन मनुष्य के पाचन तंत्र का केवल नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको यहाँ मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। और फिर आपका आता धमनी एवं शिरा में कोई 4 अंतर लिखिए। तो आपको यहाँ पर 3 नंबर का लेकिन आपको 4 अंतर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट। 19वां आता परागण एवं निषेचन में अंतर लिखिए। अथवा आता जिन की प्रमुख कार्य लिखिए। तो ये आपका 19वां क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन को उखाड़ लीजिए। परागण एवं निषेचन में अंतर लिखना और आपको यहाँ पर जिन की प्रमुख कार्य लिखना। 20वां क्वेश्चन आता है तारों को टिमटिमाना किस प्रक्रिया का उदाहरण समझाइए। अथवा आता जीवाश्म ईंधन क्या है इसका निर्माण कैसे होता है। ये आपका 20वां क्वेश्चन है। फिर हम यहाँ पे 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लास्टिक और प्रेस को अधूरी पता में क्यों रखा जाना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ से आपके 4 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीन उखाड़ लीजिए पूरी पेज का अच्छी तरह से। इस वाले पेज का पूरा आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन उखाड़ लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पूरा आप देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो आपका तो यहाँ पर आता अथवा क्वेश्चन धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानता कौन सी गैस निकलती है समझाइए। 22वां आता रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु में कोई 4 विदित कीजिए। अथवा संचालन को प्रबंध कीजिए। और संचालन के बचाव के 2 उदाहरण यहाँ पर आपको दीजिए। और यहाँ पर आप देखते हैं 23वां जब लोहे की कीड़ों को कोबर सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो आता संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आपका मैंने पूरा पेपर यहाँ पर करा दिया। आप इसका यहाँ पे स्क्रीन उठा सकते हैं। तो जो स्टूडेंट पूरा आपका पेपर था मैंने यहाँ पर करा दिया। और जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे तो मैंने आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया था। यहाँ पर देखते मैंने आपको ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया था। और जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं 5 में यहाँ पर 6वें क्वेश्चन से लेकर आपके 23वें क्वेश्चन तक तो जो आपके इसका सोल्यूशन है वो आपका आने वाला है यहाँ पर आधे घंटे बाद। क्योंकि आपका जहाँ टाइम बचा नहीं तो आपका आधे घंटे का सोल्यूशन आ जाएगा इस चैनल पर। तो चलिए इसे आप चैनल को सही कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आपको जो विज्ञान का पेपर है पूरे सोल्यूशन के साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।